हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो मस्त होंगे, आशा करते होंगे एकदम आप लोग वीआईपी होंगे। तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला क्लास हमने डाला था, अपलोड किया था आज। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया अरे इसके आगे का भी वीडियो लेकर के आइए। तो मेरे भाई हम उसके आगे का वीडियो लेकर के आए हुए हैं और आज इस क्लास में हम अपना यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो हमारे लगातार रेलवे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करिए, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं अब। ठीक है, तो मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को ज्यादा समय न लेते हुए। तो आज हम क्लास 2 में यूनिट एंड मेजरमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरीके से। एक क्लास आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी। ठीक है, तो खास करके क्लास हमारा एसएससी जीडी और एएलपी और टेक्नीशियन के लिए अभी है। अभी एनटीपीसी का हमारा जैसे जैसे एग्जाम अभी थोड़ा हम लोग से और लोग जुड़िए, फिर एनटीपीसी का एक अलग से बैच चला देंगे जो हमारा जनवरी फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारा आज क्या है, मात्रक हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने भौतिक राशियां के बारे में जान लिया था, छोटा छोटा सा बातें था कि जिसका मापन किया जा सके वह भौतिक राशि है, हम जिसको न माप सके वो भौतिक राशि नहीं होती है। जैसे हम क्या 10 किलो मोहब्बत को माप सकते हैं? बोलोगे नहीं। तो अगर हम 10 किलो मोहब्बत को नहीं माप सकते अर्थात तो भौतिक राशि नहीं है। हम अगर बोले कि हमारी हाइट कितनी है, 5 फीट है, तुम्हारी हाइट कितनी है, 6 फीट है, तो मतलब आप अपने हाइट को माप सकते हो। ये क्या है? भौतिक राशियां है। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? भौतिक राशियां के बाद हमने पढ़ा था कि उनको डिवाइड किया गया दो भागों में। एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया, एक मेजरमेंट एंड यूनिट के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। मेजरमेंट और यूनिट की बेसिस पे हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। किसमें किसमें? फंडामेंटल यूनिट और भैया डिवाइड यूनिट। उसके बाद हमारा कौन सा? एक सप्लीमेंट्री यूनिट, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, और उसके बाद हमने क्या था? पूरक राशियां। तो हमने यहां तक चीजें को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट। यूनिट अर्थात की मात्रक। मात्रक अगर मैं बोलूं मेरे भाई क्या होता है, तो ध्यान से बिल्कुल देखिएगा आराम से। मात्रक अगर हम यूनिट की बात करें, यहां पर यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक मतलब कि मात्रक एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। कितने? 2 राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम आपको बोले कि 2 केजी, हमने क्या बोले भैया? 2 केजी। अब आप जैसे दुकान के पास जाओगे, आप उससे बोलो 2 दे दो या 2 चावल दे दो, बोलेगा भैया ये क्या है? आप या तो कपड़े के दुकान पे गए, बोले 4 मतलब पैंट, मीटर पैंट दे दो, या बस नॉर्मली मीटर बोले, तो अगर आप केवल मीटर बोलोगे तो वह कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप अगर उसको बोलेगे कि 4 मीटर कपड़े दे दो, या दुकानदार के पास गए बोले 2 केजी चावल दे दो। अब ध्यान समझना, यहां पर ये जो 2 है यह संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। किसको? संख्यात्मक मान को, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा होता है। और ये जो हमारा केजी होता है हमारा यूनिट को प्रदर्शित करता है, अर्थात की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो मात्रक होती है वो 2 भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है। एक हमारा भौतिक राशि होता है मात्रक से और एक हमारा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ये दोनों में से अगर एक भी नहीं रहेगा तो हमारी पूरी तरीके से भौतिक राशि का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो दोनों चाहिए भौतिक राशि के लिए मेरे भाई, क्या चाहिए? दोनों इसमें से चाहिए। 2 केजी भी चाहिए और 2 मतलब यूनिट भी चाहिए, मात्रक भी चाहिए और न्यूमेरिकल भी चाहिए। मतलब अगर मापन का मतलब ये होता है, मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें मापना है तो उसमें 2 चीज होने चाहिए, मात्रक और आंकिक मान, मात्रक और संख्यात्मक मान अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू। बोलो भाई यहां तक क्लियर है? तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आराम से पढ़िएगा मेरे भाई। कह रहा किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। पहला होता है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। संख्यात्मक मान अर्थात की न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक अर्थात की हमारा क्या होता है? यूनिट होता है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने दिखाया हूं 2 केजी, 2 हमारा क्या है मेरे भाई? 2 यहां पर हमारा क्या है?
तो 2 हमारा यहाँ पर है क्या, 2 हमारा यहाँ पर है संख्यात्मक मान, और केजी हमारा क्या है यहाँ पर मात्रक है। ठीक है, केजी क्या है, मात्रक है। अब थोड़ा ध्यान समझना, मापन या मात्रक पद्धति, हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते क्या है मेरे भाई, कि जब हमने यहां तक पढ़ लिया, भौतिक राशि को मापना सीख लिया, तो उसके बाद बात क्या हुई कि अब इनको एक निर्धारित देना था कि जो भी मात्रक है, जैसे हमने एक केजी देख रहे हैं, एक मीटर देख रहे हैं, तो इसका एक प्रणाली सिस्टम बनाया गया। क्या बनाया गया भैया, एक इसका प्रणाली सिस्टम बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में क्या बनाया गया था, ध्यान समझिएगा, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, जो मात्रक का प्रणाली क्या होता है, इसमें 3 प्रणालियां बनाई गई। पहला एमकेएस, दूसरा सीजीएस, और तीसरा जो बनाया गया वो हमारा था एफपीएस। क्या था भैया, एफपीएस। हम 90% एमकेएस के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में 90% एमकेएस के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो, यम से क्या होता है, मीटर, एम से क्या होता है, मीटर होता है, के से क्या होता है, किलोग्राम, के से क्या हो जाता है, किलोग्राम, और एस से क्या होता है, सेकेंड, एस से क्या होता है, सेकेंड। अगर हम यहाँ पे सी से बात करें तो सी से होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी से क्या होता है हमारा, तो ग्राम होता है, और एस से क्या होता है, तो यस से हमारा यहाँ पर भी सेकेंड होगा। अब देखो, यफ से क्या होगा, तो यफ से होता है फुट, और पी से क्या होगा, तो पी से होता है पाउंड, और यस से क्या होता है, तो यस से भी हमारा यहाँ पर भी क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मेरे भाई, ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट की 3 प्रणाली तैयार की गई, एक एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। कौन कौन, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस में एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, जी का एस का मतलब सेकेंड। सीजीएस में सी का मतलब सेंटीग्राम, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। एफपीएस में एफ का मतलब फूड, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। इसमें एक राशि ऐसी है, एक राशि ऐसी है जो बदल नहीं रही है। वो कौन सी राशि है, तो समय। वो कौन सी राशि है, सेकेंड, अर्थात कि समय बोल सकते हैं जिसे। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, समय बोल सकते हैं। अब मेरे भाई, आगे जब बात इतनी एमकेएस प्रणाली बनाई गई थोड़ा स्टार्टिंग में, तो हुआ क्या, कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि ये जो हमारी थी एमकेएस पद्धति थी हमारी, ये हमारी मीटरी पद्धति की थी। कौन सी थी, मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति, याद रखना। पूछता है ये कौन सी पद्धति थी, तो मीटरी पद्धति थी। कौन, एमकेएस पद्धति की, जो एमकेएस पद्धति का जो दूसरा नाम होता है वह क्या होता है, मीटरी पद्धति नाम होता है, दूसरा नाम होता है। सीजीएस का भी मीटरी पद्धति नाम होता है, सीजीएस की भी क्या नाम होता है, मीटरी पद्धति नाम होता है। और इसका नाम एक और होता है फ्रेंच का। कौन सा नाम होता है भैया, फ्रेंच नाम होता है। क्यों, कौन सा नाम होता है, फ्रेंच नाम होता है। तो सीजीएस की दूसरा नाम क्या होता है, मीटरी बोल सकते हैं, या तो फ्रेंच होता है। अगर हम एफपीएस की बात करें तो ये कौन सी पद्धति होती है, तो इसको हम दूसरा नाम में बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि ये ब्रिटिश में यूज होती थी। कहाँ पे, ब्रिटिश में यूज होती थी। ए कहाँ यूज होती थी, ए फ्रांस में यूज होती थी, इसे हम फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं। हमने क्या बोला, ध्यान समझना, एमकेएस पद्धति को दूसरा क्या नाम से बोलते हैं, मीटरी। सीजीएस का दूसरा नाम क्या है, मीटरी, या तो फ्रेंच बोल सकते हैं। और एफपीएस का जो दूसरा नाम होता है क्या होता है, ब्रिटिश पद्धति होता है। एमकेएस पद्धति को हम 90% पढ़ते हैं। 90% हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एमकेएस पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। जब हम 90% एमकेएस के बारे में पढ़ते हैं तो इसीलिए क्या किया गया मेरे भाई, कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम था, एमकेएस पद्धति को ही इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया। किसको बना दिया गया, एमकेएस को ही इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया, एसआई जिसे बोलते हैं। और एक किस सन में बात है, तो 1971 ईस्वी में। कौन से, 1971 में। 1971 में कहां पर, पेरिस में। कौन सी जगह मेरे भाई, पेरिस की में। यहां पर हमारा एक मात्रक का मतलब सम्मेलन हुआ था, और इसका जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था, इसका जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था वो 1960 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। कभी कभी ऑप्शन में आपको 1971 न दे करके 1960 देता है,
तो इसका जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था वो 1960 में बनाया गया था, और एमकेएस पद्धति को एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में कब बनाया गया? 1971 ईस्वी में। और वो किस जगह पे बना हुआ था ये सम्मेलन? तो पेरिस में हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे भाई? तो पेरिस में हुआ था। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि हमने सिस्टम ऑफ यूनिट कितने में बटा? 3 में। कौन? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस में एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। याद कर लो, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। अब एक चीज आपको बता दें, इसमें क्या चीज कॉमन है? तो इसमें एक ही चीज कॉमन है जिसका नाम है सेकेंड। क्या नाम है? सेकेंड। तो इसमें जो सेकेंड है वही सेकेंड इसमें क्या है? कॉमन है। और उसके बाद इनका जो दूसरा नाम है, तो एमकेएस का दूसरा नाम मीट्री पद्धति है, मीट्री। इसका मीट्री और फ्रेंच है। और एफपीएस का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो यहां पे देखते हैं, गौर करिएगा कि क्या रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सन 1971 में फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस की में पेरिस में मापतौल का हुआ। अंतरराष्ट्रीय में इसका एसआई पद्धति मान्यता मिली। तो एसआई मात्रक जो थे वो दो प्रकार से थे, एक था आधारी मात्रक और एक था पूरक मात्रक। आधारी मात्रक और पूरक मात्रक, याद रखना, हम इसी आधारी मात्रक को मूल मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी आधारी मात्रक को हम मूल मात्रक भी कहते हैं। तो मतलब कि बेसिक यूनिट इसकी संख्या 7 होती है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, इसकी संख्या 2 होती है। टोटल कितनी यूनिट होती हैं? टोटल 9 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती हैं? तो टोटल 9 यूनिट होती हैं। याद करना, हमने क्या बोला? सन 1971 ईस्वी में। कौन से सन में भाई? तो सन 1971 ईस्वी में बात हुई थी। ये कहां पर? पेरिस में। कौन सी जगह? पेरिस में हुआ था। एसआई पद्धति की मान्यता मिली थी और ये 2 भागों में बटा था। एक था आधारी मात्रक जिसे बोलते हैं मूल मात्रक, और एक था पूरक मात्रक अर्थात की सप्लीमेंट्री यूनिट। ये 2 होते हैं। एक इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो आओ मेरे भाई हम देख लेते हैं कि इनकी संख्या कौन सी होती है। अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना है तो हम हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो, चलिए भाई, तो ले लिए, इसका भी ले लीजिए। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखो, आप पीडीएफ टेलीग्राम पे बस आप सुनिए, आपको लिखना कुछ नहीं, अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस देखना है। समय लिखने का नहीं है, समय कॉन्सेप्ट समझने का है। उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सभी क्वेश्चन लेके आएंगे। हर चैप्टर से चैप्टर वाइज कराएंगे। आप लोग एक बार आकर के जब एमसीक्यू कराएंगे देखिएगा कि अगर क्वेश्चन न पसंद आए तो फिर बताइएगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो आधारी मात्रक थे, ध्यान समझिएगा मेरे भाई, कि जो हमारा एसआई सिस्टम था इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 बांट दिया। एक तो बांट दिया गया किसमें? आधारी मात्रक में। एक तो आधारी मात्रक में, और एक हमारा बांट दिया गया पूरक मात्रक में। इसमें बांट दिया गया, तो एक बांट दिया गया हमारा पूरक मात्रक में। ठीक है। अच्छा, अगर इतनी बात सही है तो आगे चलते हैं। थोड़ा मैं इसको साइड कर, अगर इतनी बात ठीक है तो मेरे भाई आराम समझ पूरा ही दें। आओ, वहां पर हमने देख लिया था। अब मेरी बात समझना, 2 में बांटा गया, आधारी मात्रक जिसे मूल मात्रक कहते हैं और पूरक मात्रक में बांटा गया। अब बात करते हैं कि जो 7 होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो ध्यान समझना, यहां पे आप लिखोगे नाम, उनका नाम क्या है पहले 7 का, ठीक है। उसके बाद मात्रक, उसके बाद संकेत, उसके बाद बीमा, उसके बाद बीमा। चलिए आओ भाई, पहला होता है लंबाई। पहला होता है लंबाई। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है? बताया गया मीटर। लंबाई का मात्रक वहां से क्या बताया गया? मीटर बताया गया। क्या बताया गया मेरे भाई? तो लंबाई का मात्रक वहां से क्या बताया गया? तो लंबाई का मात्रक वहां से मीटर बताया गया। इसका संकेत क्या होता है? यम। इसका संकेत क्या होता है? यम। और इसकी जो बीमा होती है, इसकी जो बीमा होती है वह होती है कैपिटल एल, और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लंबाई के बाद अगर हम बात करें तो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम कहते हैं किलोग्राम। किलोग्राम।
और इसको होते हैं केजी से, और इसका जो बीमा होता है वो होता है कैपिटल यम। आराम से समय, पहले हम नाम लिख लेते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा ज्योति तीव्रता नहीं, ज्योति तीव्रता नहीं, तापमान, ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। आराम से देखिएगा, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का क्या होता है सेकंड, यहां पे लिख दे रहे हैं समय का सेकंड। उसके बाद विद्युत धारा का क्या हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर। तापमान का क्या हो जाएगा, तापमान का कैंडिला, केल्विन। ठीक है, अच्छा इसका बीमा लिखो। देखो समय का प्रतीक क्या होता है भाई, समय का प्रतीक होता है सेकंड, और एम्पियर का प्रतीक होता है ए से। समय का प्रतीक क्या होता है सेकंड, और एम्पियर का प्रतीक क्या होता है ए से। इसका बीमा होता है कैपिटल टी, और इसका बीमा होता है ए। अब बात करें तापमान, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, इसे हम के से दिखाते हैं। इसका क्या होता है ज्योति तीव्रता का, इसका होता है कैंडिला, इसे सीडी से दिखाते हैं। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मोल, और इसे हम MOL से दिखाते हैं। का एक यूनिट। इसका बीमा L, इसका बीमा M, इसका बीमा T, इसका बीमा A, इसका बीमा K, इसका बीमा CD, इसका बीमा। चलो अब अगर हम बात करें तापमान की, किसकी, तापमान की, तो तापमान की बीमा क्या हो जाती है K। तापमान की बीमा क्या हो जाती है मेरे भैया K, बोलो। कैंडिला, कैंडिला की बीमा होती है C, और उसके बाद पदार्थ के मात्रा की जो बीमा हो जाती है वो हो जाती है यम। आराम से समझिएगा। अब अगर हम आपको बात करें तो केवल हमें ये 3 पढ़ने हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो विद्युत धारा के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो बाकी इन 3 से ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे एग्जाम रेलवे में। 3 केवल, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ध्यान समझिएगा, बहुत मेरे भाई गलती क्या करते हैं कि जो यहाँ पे लंबाई को संकेत यम होता है, और तो यही लंबाई का संकेत यम समझकर वो बीमा मार देते हैं। क्या मार देते हैं, बीमा। और की तापमान और की द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम होता है। ध्यान समझिएगा, लंबाई को यम से, बीमा एल, लंबाई का बीमा एल, लंबाई का बीमा एल, द्रव्यमान का बीमा यम, द्रव्यमान का बीमा एम, द्रव्यमान का बीमा एम, समय का बीमा टी। अब अगर बात करें, लंबाई का जो हमें संकेत होता है यम होता है, द्रव्यमान का संकेत केजी होता है, समय का संकेत सेकंड होता है, और विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, एम्पियर, मतलब कि ए होता है। इसका मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। यहां पर आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 3 देखना है, 3 कौन कौन, लंबाई एल का यम, ध्यान समझो, एल का यम, यल का एम, एम का केजी, ऐसे याद करो, यल का यम, यल का यम, एम का केजी, यम का केजी, टी का सेकंड, टी का सेकंड, ए का ए, ए का ए, ए का ए, याद है, यल का यम, यल का एम, एल का यम का यल, बोलो यम का यल, यम का यल, एम का यल, केजी का यम, केजी का एम, केजी का एम, और उसके बाद सेकंड का टी, सेकंड का टी, और ए का ए। तो हमें यहां पर केवल इन 3 की बहुत जरूरत है, चौथा पढ़ सकता है, लेकिन 3 बहुत जरूरत है, बहुत जगह मिलेगा। एक बात बताएं मेरे भाई, आपको ये चैप्टर थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो ये समझ लो कि 2% समझ में आएगा, और आप समझो भी मत जब हम इसके आगे पढ़ें, क्योंकि ये हर चैप्टर पूरी फिजिक्स में आएगा। जिस दिन पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी उस दिन ऑटोमेटिकली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो ये 7 थी, एक और बांटा गया था जिसे हम पूरक मात्रक कहते थे। क्या कहते थे, पूरक मात्रक कहते थे। जो वे मात्रक जो आधारी मात्रक को पूरा कर दे। भाई जो आधारी मात्रक से नहीं किया गया काम, उनको बनाने के लिए हम पूरक मात्रक को लाए।
और एक कितनी होती है, 2 होती है। ये कितनी होती है, 2। यहां भी लिख लो नाम मात्रक संकेत। और एक चीज बताएं तो सप्लीमेंट्री यूनिट का कोई भी डायमेंशनल नहीं होता है, कोई भी बीमा नहीं होता है, बीमाहीन राशि होती है। इसका नाम है समतल कोण प्लेन एंगल और दूसरा है घन कोण सॉलिड एंगल। दूसरा है घन कोण सॉलिड एंगल, या हम इसी को बोलते हैं ठोस कोण, या हम इसी को बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं, ठोस कोण। समतल की अगर हम बात करें, इसकी समतल की, तो इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और इसका जो यूनिट होता है ये कौन सा यूनिट होता है मेरे भैया, तो स्टेरेडियन होता है। कौन सा होता है, स्टेरेडियन होता है। अब बात करते हैं समतल कोण प्लेन एंगल को हम किससे दिखाते हैं, तो RAD से, और स्टेरेडियन को ऐसा। ये बात क्लियर, यहां तक मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत बताओ, यहां तक। अब गौर फरमाइएगा, मैंने क्या बोला कि जब हमने तीनों में देखा MKS, FPS, CGS, तीनों में एक चीज कॉमन था, क्या, समय। क्या था, समय। तो यहां से हम बोल सकते हैं एक पॉइंट में, क्या बोल सकते हैं कि जो समय होता है वह सापेक्षिक राशि नहीं है। क्या नहीं है, समय हमारा सापेक्षिक राशि नहीं है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। याद करना मेरे भाई, समय क्या नहीं है, तो समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं होता है क्योंकि समय किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता। समय एक अकेले दुनिया में है, समय एक अकेले दुनिया में है। याद रखना, अगर पूछ ले कि हम क्या हैं, बोलो भैया हम क्या हैं, आप पूछो मेरे भाई कि हम क्या हैं भैया बताइए, तो आप सापेक्षिक हैं कि नहीं हैं, तो आप सापेक्षिक हैं, क्योंकि हम निर्भर हैं, हम इस अर्थ पृथ्वी पर निर्भर हैं, हम वायु से निर्भर हैं, हम सूर्य के प्रकाश से निर्भर हैं, तो हम क्या हैं, सापेक्षिक हैं। और समय क्या है, समय सापेक्षिक नहीं है, क्योंकि समय किसी पे भी निर्भर नहीं है, समय किसी पे भी निर्भर नहीं है, चाहे वायु हो, चाहे सूर्य का प्रकाश निकले या वायु चले या वर्षा हो या न हो, लेकिन समय अपना चलता रहेगा। तो समय किसी पे भी निर्भर नहीं होता है, अर्थात समय सापेक्षिक राशि नहीं होती है। सापेक्षिक राशि वही होगी जो किसी पर निर्भर होगा, जो किसी पर निर्भर होगा उसे सापेक्षिक राशि कहते हैं, और जो किसी पर निर्भर नहीं होगा वो सापेक्षिक राशि नहीं होगी। और वो कौन सी है, समय ही एक ऐसी है जो सापेक्षिक राशि नहीं होती है, क्योंकि यह किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। तो यहां तक मेरे भाई नोट करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट मेरे भाई आप लोग ले लिया करिए फटाफट। बोलिए आगे चलिए अब हम थोड़ा इसका PDF देख लेते हैं। कहां गया, आ जाओ, यहां पर है, यहां पर है भैया। हमने क्या देखा, हमने बोला मापन का मात्रक पद्धति में भौतिक राशियों के मापन को मुख्यतः 3 पद्धति में प्रचलित थी, जो निम्नवत है। पहला CGS, FPS, MKS। CGS में हमने वही बताया, सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में किया गया था। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत कब की गई थी मेरे भाई, तो मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में की गई थी। याद रखना 1790 ईस्वी में मीट्रिक पद्धति की शुरुआत की गई थी। हम आपको जितना कॉन्सेप्ट कंटेंट लेकर के आए हैं इतना आपको कोई नहीं देगा इस समय यूट्यूब पर, आपको बेहतरीन से बेहतरीन देंगे मेरे भाई। आप लोग बस हम लोग का सपोर्ट करिए। आगे चलते हैं। FPS में क्या होता है कि FPS में होता है फुट पाउंड समय। अब देखो फुट को ही हम लंबाई कहते हैं, पाउंड को ही द्रव्यमान कहते हैं, सेकंड का तो मालूम ही है।
उसके बाद इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे कौन सा पद्धति कहते हैं? तो ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये एनसीईआरटी कहती है। यमकेश में सेकेंड द्रव्यमान लंबाई, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो एमकेएस होता है इसे भी मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, जो सीजीएस होता है इसे मीट्रिक या फ्रेंच भी कहा जाता है। और मीट्रिक पद्धति का शुरुआत 1790 ईस्वी में हुआ था। यहां पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया कहां शुरुआत हुई थी? तो मेरे भाई याद रखना, मिस्र में। कहां हुई थी? तो मिस्र में सबसे पहले लंबाई मापने की हाथों से प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। हाथों से लंबाई को मापने की प्रक्रिया सबसे पहले कौन सी जगह शुरुआत हुई थी? तो मिस्र में। कहां हुई थी? मिस्र में। याद रखना मेरे भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बोलो आगे चले मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देख लेते हैं आधारी मात्रक बेसिक यूनिट हमारे जो हैं कौन कौन है। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मैंने बोला लंबाई का यम, यम का केजी, टी का यस, के का के, ए का ए, सी का सीडी, यन का मोल। याद कर लो ना भाई। देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। यम का यल, यम का एल, केजी का यम, यम का यल, केजी का यम, यस का टी, के का के, ए का ए, सीडी का सी। देखो ध्यान से। फिर क्या कह रहा है? मोल का, फिर मो का यन, मोल मत कहो, मो का यन, मो का यन कहो, मो का यन। मो का यन मतलब क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा। और लेकिन हमें जरूरत कितनी है? लेकिन हमें जरूरत कितनी है? तो मैंने बोला हमें यहां पर केवल इतनी की जरूरत नहीं है, हमें केवल 3 जरूरत है। यल एम टी, इतनी जरूरत है। ध्यान दे लो। आगे सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियन, रेडियन, स्टेरेडियन। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। बोलो इतना बात क्लियर है क्या? आगे चले यहां तक। तो आगे गौर फरमाइएगा क्या कह रहा है मेरे भाई कि डिराइव्ड यूनिट वह मात्रक जो अब आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं। अर्थात हम समझते हैं कि डिराइव्ड जो यूनिट होती है हमारी, कौन सी यूनिट होती है? डिराइव्ड यूनिट, जिसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक से निकलता है। आधारी मात्रक से जो निकलकर आए, जो निकलकर नया बने, जो निकलकर नया यूनिट बने, उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। मतलब कि मेरे कहने का अर्थ यह है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वह मात्रक होती है जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं। अर्थात जो मूल मात्रक से निकलकर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में समझना चाहें, इसमें समझना चाहें एग्जाम्पल में समझने के लिए यहां से देखना, यहां से थोड़ा सा आराम से। नाम, सूत्र, मात्रक, और उसके बाद हम समझेंगे बीमा। अभी हम बीमा को थोड़ा समझेंगे, यहां पे लिखते चलो। अब मान लेते हैं एक हमारा क्षेत्रफल और एक हमारा आयतन। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे अगर हम बोले मान लो कोई हमारा क्या है भैया, कोई हमारा रेक्टेंगल है। हमने बोला कि इसकी जो चौड़ाई है वो 3t मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 5t मीटर है। कितनी है? 5t मीटर है। इसकी जो चौड़ाई हो 3t मीटर है, इसकी जो लंबाई है 5t मीटर है। तो हम यहां पर बोलेंगे इसका जो एरिया होगा तो 3t मल्टीप्लाई 5t तो बराबर में 15t स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर वर्ग की बात करें, वर्ग की बात करें तो समझ लो क्या होगा? एरिया, क्षेत्रफल। अगर क्यूब की बात करें तो क्या होगा? आयतन। तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को यम से ही नोट करते हैं, इसका मात्रक यम होगा। तो यम मिलकर के कितना हो जाएगा? यम स्क्वायर। और बीमा यल होता है यम स्क्वायर तो यल स्क्वायर।
आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब अगर यहां पर बात करें तो लिखोगे यम यम एम, तो बराबर होगा एम क्यूब। तो यहां से क्या बन जाएगा एल क्यूब, क्या बन जाएगा मेरे भाई एल क्यूब बन जाएगा। कितना बन जाएगा बताओ, तो यहां से बन जाएगा हमारा एल क्यूब बन जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत बताओ। चलिए मेरे भाई आराम समझिएगा। अब यहां से अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि सर 12 बाई 20 का कोई कमरा है, जैसे मान लो, जैसे हमने बोला कि मान लो कोई एक कमरा है, कैसे पता करते हैं, कैसे स्क्वायर फीट निकालते हैं। देखो अगर जहां स्क्वायर फीट की बात हो रही है, जहां स्क्वायर फीट की बात हो रही है वहां एरिया देखना है, एरिया होगा। स्क्वायर फीट की जहां बात होगी एरिया होगा। बहुत ध्यान समझना। अभी हम आपको एक चीज पूछेंगे, नहीं मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में करना, हम देखेंगे उस कमेंट को। स्क्वायर फुट, स्क्वायर फीट जो होता है वो एरिया होता है। जैसे मैं बोला हमारा जो रूम है वो 12 बाई 20 है, 12 बाई 20 है, या 20 बाई 12 है, मान लो 20 बाई 12 का, या 10 बाई 12 मान लो, क्या मान लो 12 बाई 10 है। तो 12 बाई 10 का मतलब यह है कि इसमें जो 10 है वो हमारा चौड़ाई है, और जो 12 है वो हमारा क्या है लंबाई है। जो छोटी वैल्यू होती है, जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारा चौड़ाई होता है। याद रखना, स्क्वायर फीट कैसे समझना है कि जैसे कोई बोल दे तुमसे कि 10 बाई 12 का कमरा है तो कितना स्क्वायर फीट है, हमारा 10 बाई 12 का कमरा है तो कितना स्क्वायर फीट है, तो उसको बोलोगे 10 गुणे 12 बराबर 120 स्क्वायर फीट। कितना है 120 स्क्वायर फीट। उसमें चौड़ाई कितना है, तो 10 फीट चौड़ा है और 12 फीट लंबा है। जो छोटी वैल्यू होती है वो चौड़ाई होती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी लंबाई होती है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। स्क्वायर फीट अगर हो रहा है एरिया, स्क्वायर फीट अगर हो रहा है तो एरिया। अब एक चीज हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि आपने जो सीसी सुना होगा कि बाइक में 150 सीसी होता है, 120 सीसी होता है, 240 सीसी की बाइक होती है। आपने सुना होगा कि जब खरीदने जाते हैं तो पूछते होंगे कितने सीसी का है। अब सीसी का मतलब यार 240 सीसी के ले लो तो एकदम आसमान में उड़ा देगा, बुलेट हवाई जहाज बन जाएगा। आप लोग ये चीज गलत है। आपको इसका जो रियलिटी वैल्यू होती, जो रियलिटी सीसी क्या बताना चाहता है, आप लोग कमेंट में करिएगा। हम इसके लिए अगला जब मोशन चैप्टर आएंगे लेकर उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन तब आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए ये सीसी का मतलब क्या होता है जो बाइक में होती है। ठीक है, तो यहां तक आगे चलें। इसको आप नोट करना है तो कर लीजिए, यहां पर इसको नोट करना है मेरे भाई तो करिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं बीमा। अब बीमा बीमा चिल्ला रहे थे तो बीमा क्या होती है। बीमा का मतलब ये होता है कि जितनी भी मूल मात्रक होती हैं, जितनी भी मूल मात्रक होती हैं, अभी हमने जो पढ़ा डेराइव्ड वैल्यू, डेराइव्ड यूनिट, जितनी भी मूल मात्रक होती हैं उसके ऊपर मूल मात्रक के घातों पर जो चीज चढ़ाई जाती है या ऊपर जो घात लगाई जाती है वही बीमा कहलाती है। अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है, दूरी एक मात्रक है, दूरी एक राशि है। किसका, किसमें मापते हैं लंबाई में, और लंबाई का बीमा क्या होता है यल, समय का बीमा क्या होता है टी होता है। अब ध्यान समझना, हम इस टी को ऊपर ले जाएंगे, हम इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो यहां बन जाएगा एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1। लेकिन अगर इसका मात्रक लिखें तो यहां पर इसका अगर हम यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल का मतलब लंबाई, मतलब हो जाएगा मीटर, और टी का मतलब सेकेंड, तो सेकेंड के पावर -1। एक गलत है बोलना, अगर हम इसको बोले मीटर सेकेंड के पावर -1 मात्रक की लैंग्वेज में तो गलत है। बीमा में बोलेंगे एलटी के पावर -1 तो ठीक है, बीमा में चलेगा, बीमा में बोलेंगे एलटी के पावर -1 तो ठीक है। अगर मात्रक में यही हम बोल दें मीटर सेकेंड के पावर -1 तो गलत है। तो क्या बोलेंगे सर इसको, इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड।
पर जहां लग सकता है समझ लो वहां भाग हो रहा है। जहां पर आ गया, जहां पर आ गया वहां पर भाग होगा। क्या होगा? भाग होगा। अर्थात कि हम मीटर में समय से भाग करेंगे। यही तो बना था मेरे भाई, मीटर बटे मीटर पर सेकेंड। हम इसी सेकेंड को जब ऊपर ले गए, यहां पर पावर 1 है, ऊपर जाते ही इसकी पावर क्या होगी? बदल जाएगी। क्या होगी? बदल जाएगी। तो बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? तो बीमा का मतलब ये होता है कि बीमा वे राशि होती है कि जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, आओ आगे चलते हैं। तो हमारा यहां पर कुछ दिया गया है, जैसे क्षेत्रफल दिया गया है, अभी हमने निकाला था, तो ध्यान से समझते हैं थोड़ा। क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई चौड़ाई हमारे यहां पे देख लो बीमा है, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आयोग, दाब, तो बहुत सारे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें याद करना है, मैं वहां पर लिख रहा हूं। आपको किसका किसका जरूरत है आ जाइए। चलिए पहला तो आपने क्षेत्रफल का देख ही लिया, 2 ठो हो ही गया। चलो यहां पर लिख लेते हैं चाल। चाल या वेग, चाल या वेग का दो एक ही होता है। इसको कहते हैं दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय, या विस्थापन बटे समय। अब मेरी बात एक चीज समझना, कैसे विस्थापन कैसा दूरी। हम एक चीज आपको कॉन्सेप्ट बताएं, मान लो एक कोई पॉइंट ए है, ए बी तक जाना है आपको, एक तो यहां से यहां तक जाएंगे, एक यहां से ऐसे 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 करके आएंगे, ठीक है। तो यहां से जो ऐसे 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 करके जा रहे हैं, तो हमारा क्या है? दूरी है। ये क्या है? दूरी है। जैसे कहते हैं किसी का एक अगर हम स्पेशल नाम दे दें, किसी का एक स्पेशल नाम दे दें, जैसे कि एक किसी का नाम होता है, तो उसी तरीके से अगर हमें जितनी न्यूनतम, ये वाली जो ए से बी है, ये न्यूनतम है, ये क्या है? न्यूनतम है। और इस न्यूनतम को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अर्थात कि मेरे भाई गौर करिएगा कि जो विस्थापन है वो न्यूनतम के लिए फेमस है, और दूरी तो कहीं भी कर लो, विस्थापन न्यूनतम के लिए फेमस है। और जहां विस्थापन है, जहां विस्थापन है वहां वेग होगा, जहां दूरी है वहां चाल होगा, जहां दूरी है वहां क्या होगा? चाल होगा, ठीक है। और जहां विस्थापन है वहां वेग, जहां दूरी है वहां चाल। बाकी इन दोनों में डायरेक्शन बस है, विस्थापन में डायरेक्शन रहता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आ जाओ, अब अगर हम बात करें तो देखो दूरी का मात्रक अगर हम इसका निकालें, बीमा इसका होता है LT के पावर -2, और मात्रक इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर क्या होता है? सेकेंड होता है। मीटर पर क्या होता है? सेकेंड। दूसरा अगर हम बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग बटे समय। अब ये बताओ वेग का मात्रक क्या निकाले हो? मीटर पर सेकेंड, और समय का पहले से सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा LT के पावर -2। क्या हो जाएगा? LT के पावर -2। उसके बाद बल देख लेते हैं, तो बल का बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान याद करो केजी, केजी का बीमा यम, अच्छा मात्रक पहले है तो केजी हो जाएगा, केजी, और त्वरण का बीमा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो केजी का बीमा क्या होता है? यम, और त्वरण का बीमा LT के पावर -2, तो ये हो जाएगा MLT के पावर -2। क्या हो जाएगा? MLT के पावर -2 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारी क्या है? तो ये हमारी बीमा है। क्या है? बीमा है। अगर किसी कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग थोड़ा। हाँ चलिए अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पे आ जाओ। यहां पे आपको दिया गया, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। इसमें से यही बल, त्वरण, वेग, आयोग, संवेग और श्यानता गुणांक, ज्यादा से ज्यादा इतना बहुत है याद करना, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे अगर चलें तो यहां पे भी है, देखो चालकता, धारा घनत्व,
हम क्या बोल रहे हैं, जब आप पूरी फिजिक्स जिस दिन कंप्लीट होगी ये चैप्टर बहुत वीआईपी समझ में आएगा और आपको ये सब याद हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बात हम गारंटी देते हैं आपको। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे चलें तो समान मात्रक तथा समान बीमी सूत्र वाले यौगिक राशियां, कुछ ऐसी यौगिक हैं, कुछ ऐसी राशि हैं जिसका मात्रक और बीमा समान है। कौन कौन है? चाल और वेग, अभी मैंने बताया चाल और वेग का मात्रक भी समान है और बीमा भी समान। हार और बल, हार और बल का भी मात्रक और बीमा समान है। प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय प्रवणता, संवेग कार्य ऊर्जा, ऊर्जा कार्य बलागुण, दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, तो ये सभी हैं हमारे। बाकी आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, ये मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। याद रखना कौन कौन बीमाहीन राशि होती है, तो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता और घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये इसका कोई मात्रक नहीं होता और जिसका कोई मात्रक नहीं उसका कोई बीमा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे भैया, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ जो हमारे हैं, जैसे कि एक फर्मी या फेम्टो में 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, एक पीटोमीटर बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10, एक नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर, या तो 0.001 मिलीमीटर होता है। ठीक है, आगे एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, और एक खगोलीय मात्रक 1.495 या 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर बोल सकते हैं, और एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, यहां पर ध्यान समझिएगा, गौर करिएगा। अगर हम बात करें कि खगोलीय दूरियां, खगोलीय दूरियां, अब खगोलीय दूरियां के लिए अगर हम बात करें आराम से, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य तथा, अच्छा भाई आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, अब ध्यान से देखो, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सन ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ, मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, हमें यही बताना है। तो मेरे भाई पहले में अगर हम बात करें तो खगोलीय मात्रक जो होता है, क्या होता है इसमें, तो इसका जो खगोलीय मात्रक होता है, खगोलीय मात्रक जो होता है उसे हम 1 AU बोलते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी में, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो इसमें खगोलीय मात्रक हम बोलते हैं 1 AU, किसके बराबर होता है, तो 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, 10 के पावर 11 मीटर। या हम इसी को अगर किलोमीटर में बदलना चाहें, इसमें मेरे भाई किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलना चाहें तो 3 घट जाएगा, 1.5 ले सकते हो, 1.465 भी ले सकते हो, 11 मीटर, यहां से 1.46 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर ले सकते, क्या ले सकते हो, 8 किलोमीटर। ये हमारा 1 AU बराबर होगा, अर्थात खगोलीय मात्रक बराबर होगा, कब, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। अगला समझते हैं, अगला अगर हम दूसरा समझे तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय करते हैं, इसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर, एल वाई। इसे शॉर्टकट में लिखते हैं 1 LY। यल का मतलब लाइट, वाई का मतलब ईयर, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, 9.16 इंटू 10⁻15, 9.16 10⁻15 मीटर। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलना चाहें, अगर हम इसको मेरे भाई किलोमीटर में बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर 1000 है तो 3 घाटे कम हो जाए। आगे मेरे भाई इतनी नोट कर लिए। अगला, अगला क्या होता है, पारसेक। अगला क्या होता है, पारसेक। पारसेक, अगर हम पारसेक की बात करें तो जो पारसेक होता है, एक पारसेक बराबर होता है हमारा 3 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। बहुत जरूरी है क्वेश्चन। और या हम इसी को बोलते हैं 3 × 10⁻13 किलोमीटर। क्या बोलते हैं, एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻13 किलोमीटर। या हम इसी को बोलते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक पारसेक बराबर। अब याद रखना थोड़ा एक बात और, कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। कौन होता है, पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। कौन होता है, पारसेक होता है। हम आपको एक चीज बताएं मेरे भाई, एक चीज आपको अगर हम बताएं तो ध्यान समझना, 3 बातें हमारा याद रखना। ए एल पी, ए एल पी, ए एल पी, ए एल पी, ए एल पी से क्या समझते हो, यहां देखिए। ए एल पी से ए, यल से लाइट, ए से मतलब खगोली, यल से मतलब प्रकाश। इसका कितना है भाई, 1.46 10⁻11, 1.46 10⁻11 मीटर। एल का, एल मतलब लाइट है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और पी क्या है हमारा, तो पी हमारा पारसेक है, और इसका कितना होता है 3.0 इंटू 10⁻16 मीटर। अब हम आपको बताएं, हमारी ये 3 बात हमें जो याद है, अगर वो 3 बात तुम्हें याद है तो कभी नहीं भूलोगे। कैसे, देखो ए एल पी, क्या कहोगे, ए एल पी, ठीक है। ए एल पी, ए से खगोली, एल से प्रकाश, पी से पारसेक। अब ध्यान समझना, थोड़ा ध्यान समझना। ए का कितना होता है 1.46, ए का कितना होता है 1.46, 1.46। ए का कितना होगा मेरे भाई 1.46 होता है, मतलब 1.495 होता है लगभग। इसका होता है 1.495, 1.495 होता है, 1.495 होता है, ठीक है। अब 1.495 होता है, गौर करिएगा। तो देखो क्या करना है, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, इसको हटा दो। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो। इस 9 को 1 में लाओ, 9 को 1 ले आओ, 1 को लास्ट में जाके जोड़ दो। तो 9 को यहां लाओगे तो 1 की जगह 9, 10.4 अपनी जगह, 1 को 5 में जोड़ोगे 6। क्या बन गया, क्या बन गया, प्रकाश वर्ष का दूरी कितना 9.46। अब सुनो, इसके लिए क्या करना है, पी के लिए, पी के लिए क्या करना है भैया, देखो ध्यान से। 4 और 1 क्या है हमारा भाई, 4 और 1 5, तो भैया 9 4 13 1 14, 15 दूना कितना हो जाएगा हमारा 30। तो ये हमारा हो जाता है 3 × 10⁻16। ऐसे याद रखो एएलपी करके, एएलपी करके याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो यहां तक आप इसको नोट करिए, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, आइए आगे थोड़ा।
यहां पे देखिएगा खगोलीय दूरियों का मात्रक, ये हमारा क्या है भैया, लाइट है, यहां से आ रही है अर्थ, यहां से निकल रही, देखो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय मात्रक है हमारा। प्रकाश वर्ष में अगर बात करें तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, और कितना होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय रूप दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या है कि भैया खगोलीय इकाई क्या है, खगोलीय इकाई, ठीक है, खगोलीय इकाई जो है यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है, और ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। पारसेक या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, यहां पर इसकी बराबर होता है। अच्छा, प्रदीप्त की इकाई क्या होती है, लक्स, और प्रदीप पुंज की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन। याद रखना, मैंने क्या बोला, प्रदीप्त की इकाई क्या होती, लक्स, और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और प्रदीप्त, अप्रदीप्त पुंज की इकाई, प्रदीप्त की इकाई लक्स, प्रदीप्त पुंज की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है। क्या होता है अरे भाई, तो ल्यूमेन होता है। इतनी बात क्लियर है यहां तक, ठीक। चलिए आगे चलते, आगे चलते हैं, तो इसको थोड़ा गौर करिएगा। क्या है यहां पर भाई, ये हमारा है कि 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं इनके संकेत है, जैसे कि एक्स, पेंटा, टेट्रा, गीगा, मेगा, किलो, टेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी। तो ये हमारे जितने भी हैं सबकी क्या है, संकेत है। यहाँ पर किसको किससे हम संकेत करते हैं, देखो एक्सा को ई से करते हैं, पेंटा को पी से, टेट्रा को टी से, जी से गीगा को, एच से यम को, मेगा से, के से किलो को, और हेक्टा को एच से, डेका को डीए से, हेसी को डीसी को किससे करते हैं, डी से, सेंटी को सी से। अब इसका देखो पावर क्या होता है, 10 के पावर 15, 12, 9, 6, 3, 3, 1, -1, -3। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, जितनी खगोलीय दूरियां मापी जाती हैं, किसी का भी जो घातांक होता है ना, वो ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि दूरी कोई भी हो तो दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इतनी बात क्लियर है। तो एक लो ए भैया, आप लोग क्या करना है, ये आप लोग पीडीएफ में देख लेना है आपको, ठीक है, इसको आपको पीडीएफ में देख लेना है, यहां पर ये पूरा हमारा दिया गया है, ठीक है, इसको आपको पीडीएफ में देख लेना, कोई दिक्कत। चलिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आगे चलते, यहां पर हमारा कुछ क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा जो एक क्लास था मेरे भाई, ये क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो यहां पर क्वेश्चन है, हम उसको थोड़ा करते हैं, ठीक। आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है एक, क्या हो गया भाई, जा रहा है उधर, चलिए इसको देखिएगा आराम से भाई। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि पहला 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, आरआरबी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, और एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10 के पावर -6 मीटर, +6 मीटर, -3 मीटर, 6 मीटर। 1 माइक्रो बराबर, 1 माइक्रो बराबर किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ा है 10 के पावर -6। कितना पढ़ा मेरे भाई, 10 के पावर -6 मीटर। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। दूसरा कह रहा विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। एक तो होता है एम्पियर सेकेंड, और एक होता है कुलाम। तो देखो क्या दिया है, कुलाम दिया है, यस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुलाम। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, बताओ, कितना सरल है, मीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है।
तो क्या होगा भाई, विस्थापन की जो यूनिट होगी क्या होगी, तो विस्थापन का जो यूनिट होता है मीटर होता है। देखो कब पूछा गया है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 3/8/2018 शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, इसमें से अभी हमने बताया था कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका बीमा और मात्रक समान है, अभी हमने बताया है। तो आप बताओ इसमें से कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और कार्य, बल और संवेग, कौन सा इसमें होगा। देखो आप लोग को जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराया जा रहा है उसका आप लोग यहां से भैया बताना है। ठीक है, आपको दिया भी जाएगा। तो हमने बताया कार्य और ऊर्जा इन दोनों का बीमा और यूनिट जो इकाई होती है वो क्या होती है, समान होती है। चलो आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। तो कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। आरआरबी ग्रुप डी 2018, बिहार दरोगा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है भैया, फटाफट बताइए। समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की, तो किसकी है, दूरी की। अच्छा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है और ये बीपीएससी 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, प्रतिबल की माप इकाई है किसमें भैया, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई बताना है। यह एसएससी स्नातक स्तरीय 2019 और आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की जो माप की इकाई है वो कौन सी होती है भैया, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे होता है, क्योंकि जो प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है एफ बटे में ए। मतलब कि मेरे भाई एफ मतलब बल, ए होता है और बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है आरआरबी जेई 2019 में, तो एम्पियर होगा। क्या होगा, एम्पियर होगा, ये आप सबको भी मालूम होगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, ये आपको इसमें कमेंट करना है किसका क्या होगा, कि शक्ति का इकाई क्या कहा जाता है, दबाव की एसआई मात्रक क्या होता है, और पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, ये आपको बतानी है। और बल की एसआई यूनिट क्या है, एसएससी जीडी 2017 में भी पूछा गया है। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है इसमें से, तो इसमें आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। तो मेरे भाई आज की क्लास, आज हमारा यूनिट पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हमारी जो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद अब हमारा जो तीसरा क्लास रहेगा वो मोशन पे रहेगा, अर्थात की गति पे, या हमारा वेक्टर पे रहेगा, फिर गति पे रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा क्लास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पीडीएफ आप भैया आराम से टेलीग्राम पे मैसेज करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे दोस्त, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। अभी हम लोग एक थोड़ा सा मतलब नए यूट्यूब पे आए हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, हम लोग भी आपके लिए बहुत सारा कुछ लेकर आएंगे। और उसके बाद और यहाँ यूट्यूब पर हमेशा फ्री में रहेंगे, कभी भी बैच वैच नहीं आएगा, जो भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में अपने